उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के भीमताल में आज बड़ा हादसा हो गया। अल्मोड़ा से हल्द्वानी आ रही रोडवेज बस भीमताल रानीबाग मोटर मार्ग के आमडाली के पास 1500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस के खाई में गिरने से बस में सवार 27 लोग छिटक कर इधर उधर गिर पड़े। हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है फिलहाल, जबकि कुछ गंभीर घायल हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को रस्सी और कंधों पर रखकर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर लाया गया और सड़क से सीएचसी भीमताल ले जाया गया। रेस्क्यू अभियान जारी है, प्रशासन अलर्ट हो गया है। सुशील तिवारी को अलर्ट पर रखा गया है। 15 एम्बुलेंस हल्द्वानी भेजी गई हैं। बड़े स्तर पर बचाव दल कार्य कर रहा है। खड़ी चढ़ाई होने से मरीजों को लाने में परेशानी हो रही है। एसपी सिटी नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर हल्द्वानी भेजा जा रहा है। फिलहाल दुर्घटना की वजह अभी सामने नहीं आई है, पर अब तो मानो उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाएं हर रोज आम विषय बन गई हैं। आज सड़क दुर्घटना पर ही पूरा वीडियो होने वाला है। जानेंगे कि ये घटनाएं क्यों होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और शासन इसके लिए क्या कर रहा है। लेकिन सबसे पहले सड़क दुर्घटना से लेकर एफआईआर की जानकारी को समझ लेते हैं। सड़क दुर्घटना की सूचना सबसे पहले आमतौर पर पुलिस कंट्रोल रूम को मिलती है। सूचना मिलने पर पीसीआर एम्बुलेंस वाहन को दुर्घटना स्थल पर भेजा जाता है तथा संबंधित थाने को सूचना भेजी जाती है। थाने से जांच अधिकारी को सड़क दुर्घटना स्थल पर भेजा जाता है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या तो एफआरआई दर्ज की जाती है या फिर रोजाना मचा दर्ज किया जाता है। वैसे तो सभी घातक दुर्घटनाओं के मामले में एफआरआई दर्ज की जाती है, लेकिन गैर घातक दुर्घटनाओं तथा छोटी दुर्घटनाओं के मामले में या तो एफआईआर दर्ज की जाती है या फिर थाने की रोजना मचा दर्ज की जाती है। जब दुर्घटना बहुत गंभीर नहीं होती तथा संबंधित पक्षों द्वारा मौके पर ही समझौता कर लिया जाता है तो आमतौर पर एफआरआई दर्ज नहीं की जाती। कभी कभी मृत्यु होने पर भी एफआरआई दर्ज नहीं की जाती यदि पीड़ित के अलावा कोई अन्य पक्ष शामिल नहीं है तथा दुर्घटना पूरी तरह से पीड़ित की गलती के कारण हुई है। इस प्रकार केवल एफआईआर के आंकड़ों पर निर्भर होकर सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। यह उल्लेख करना उचित है कि मोबाइल फोन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लगभग हर दुर्घटना में पुलिस नियंत्रण कक्ष को घटना के बारे में जानकारी देने वाला कॉल प्राप्त होता है। इस प्रकार यह उपाय सड़क दुर्घटनाओं की कुल घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर वर्ष लगभग 85% सड़क हादसे ओवर स्पीड या रेस ड्राइविंग के कारण होते हैं। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022, 23 और 24 में क्रमशः 1219, 1220 और 1311 हादसे हुए हैं, जिसमें से 929, 922 और 1114 हादसे ओवर स्पीड के कारण हुए हैं। गौरतलब हो कि पुलिस 20 वर्ग में सड़क हादसों का वर्गीकरण करती है, जैसे शराब या नशीले पदार्थ का सेवन, रेस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, नाबालिग चालक, वाहन चलाने के दौरान कान पर फोन पर बात करना, ओवरलोडिंग, रॉन्ग साइड वाहन चलाना प्रमुख वर्गीकरण है। इन सभी वर्गीकरण में सबसे ज्यादा हादसे ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसके कारणों से दूरी बनाए रखें। उत्तराखंड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ चिंताजनक स्तर पर है, खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्र में जहां सड़कों की स्थिति और सुरक्षा उपायों की कमी से दुर्घटनाओं की गंभीरता बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता का आकलन प्रति 100 घटनाओं में मृत्यु की संख्या के आधार पर होता है, जो कि यह 62.2% है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। हाल के वर्षों में तीर्थयात्री और पर्यटकों की संख्या से इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नई समग्र नीति की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड को जीरो एक्सीडेंट जोन के रूप में विकसित करना है। उम्मीद है कि यह नई नीति दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने में कारगर साबित होगी। वहीं राज्य को सड़क सुरक्षा के मामले में एक आदर्श राज्य बनाएगी। इस नीति का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और एक समग्र दृष्टिकोण से दुर्घटनाओं को रोकना है। उत्तराखंड के कई पहाड़ी क्षेत्रों में एक साथ 10 से 15 लोगों की जान लेने वाले हादसों की संख्या भी कम नहीं है। हाल ही में अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में हुए एक बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इसके पूर्व पौड़ी के घुमाकोट में भी एक भीषण दुर्घटना में 48 लोगों की जान चली गई थी।
राज्य की दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक हैं, जो दर्शाते हैं कि यहाँ सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नई समग्र नीति एक आवश्यक कदम। उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा के लिए मौजूदा नीति 2016 में लागू हुई थी, लेकिन तब से इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी है। यातायात के बदलाव स्वरूप और बढ़ते पर्यटकों संख्या के मद्देनजर नई नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एक समग्र नीति का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी और भूमिकाएं स्पष्ट रूप से तय की जाएंगी। इस नई समग्र नीति में परिवहन, रोडवेज, पुलिस, लोक निर्माण और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त भूमिका तय की गई है। हर विभाग की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं, जैसे परिवहन विभाग की राज्य में वाहनों की जांच, फिटनेस और आयु सीमा को तय करेगा और इन मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा। वाहनों के ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण रखने के साथ ही नए यातायात नियम को लागू करेगा। दूसरा, रोडवेज राज्य में परिवहन सेवाओं का विस्तार करेगा, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में नई बसों की व्यवस्था करेगा ताकि सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो। तीसरा, पुलिस यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाएगी, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और अन्य यातायात उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ कड़ी कार्रवाई हो। चौथा, पीडब्ल्यूडी संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों की नियमित मरम्मत और चौड़ीकरण करेगा। साथ ही कैश बैरियर, पैराफिट और ब्लैक स्पॉट हटाने का काम करेगा ताकि दुर्घटना संभावित क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जा सके। अगला, स्वास्थ्य विभाग दुर्घटनाओं के बाद घायलों तक तुरंत उपचार सुविधा पहुंचाने के लिए रिस्पांस टाइम को कम करेगा। इसके तहत दुर्घटना स्थल के पास आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित की जाएंगी ताकि दुर्घटनाओं के तुरंत बाद उपचार मिल सके। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। मेरा नाम है अनुरागनी चौहान। धन्यवाद।